हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपना चैनल एस सेंटर धनसोई में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। आज के वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियां जो है निम्नलिखित बोर्ड पर दी हुई हैं। बारी बारी से प्रत्येक विधि से हम एक रैखिक समीकरण को लेकर के हल करना सीखेंगे। देखते हैं कि पहला मेथड यहाँ पर दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। दूसरा दिया है विलोपन विधि, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तीसरा जो है वज्रगुणन विधि है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चौथा तुलनात्मक विधि, कंपैरिजन मेथड। और पांचवा जो है अनुपात निर्णय विधि है, जिसको रेशियो डिसीजन मेथड अंग्रेजी में बोलते हैं। तो प्रत्येक विधि द्वारा हम क्या काम करते हैं कि अलग अलग विधियों से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर पहला विधि ले लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण ले लेते हैं। तो x प्लस वाई बराबर ये 7 हो गया और 3x माइनस 2y बराबर 11 हो गया। तो x प्लस वाई बराबर 7 को हम समीकरण 1 मान लेते हैं और 3x माइनस 2y बराबर 11 को समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 से x या y में से कोई एक मान निकाल लेते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है, या तो x के मान को निकालेंगे या तो y के मान को निकालेंगे। अगर y के मान निकालते हैं तो x जो है पक्षांतर हो जाएगा, यानी 7 के पक्ष में चला जाएगा। तो ये x प्लस में है, जब इसको पक्षांतर करते हैं तो ये माइनस में हो जाता है और इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से जो y का मान निकला हुआ है, इस मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देते हैं। समीकरण 1 से मान को निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं, या समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। लेकिन हमने क्या किया है कि समीकरण 1 से y का मान निकाला है, अब इसे हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में y बराबर 7 माइनस x को प्रतिस्थापित करने पर तो अब यहां पर देखते हैं कि 3x माइनस 2 और यहां पर y है और y का मान 7 माइनस x है। तो y न लिख करके हम उसके स्थान पर 7 माइनस x लिख देते हैं और बराबर में यहां पर 11 है। तो अब देख लेते हैं कि 3x माइनस 7 दूनी ये 14 हो गया, माइनस माइनस को हम प्लस ले लेते हैं और ये 2x हो जाएगा और बराबर 11 हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं कि 3x यहाँ पर OR ले सकते हैं, चूंकि ये बार बार लिखा जा रहा है। तो अब देखते हैं कि 3 गो x में 2 गो x जब जोड़ते हैं तो ये 5x हो जाता है और बराबर में ये 11 है, ये माइनस इधर ले जाते हैं तो ये प्लस 14 हो जाएगा। जोड़ देते हैं, या 5x बराबर 11 में जब 14 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा 25 बटा में 5, भाग करते हैं तो x का मान आ गया 5। अब क्या काम करते हैं कि इस x के मान को समीकरण 1, 2 और 3 में से किसी भी एक में हम उसको पुट कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं कि ले लेते हैं कि समीकरण 3 में x बराबर 5 रखने पर, तो समीकरण 3 का दिया है y बराबर 7 माइनस x है, तो 7 माइनस x के चूंकि मान 5 आया हुआ है तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 7 में से 5 को जब घटाएंगे तो इसका मान 2 प्राप्त होगा। ये हो गया हम लोगों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा रैखिक समीकरण का सॉल्यूशन। अब हम लोग दूसरा मेथड विलोपन विधि द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। तो अब देखते हैं कि विलोपन विधि, इसको लुप्तीकरण मेथड विधि भी कहा जाता है। तो विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी एक पद को विलुप्त करके, यानी छिपा करके हम दूसरे चर का मान प्राप्त करते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 7
और 3x माइनस 2y बराबर 11। एक ही समीकरण जो हम लिए हुए हैं, इसी समीकरण को पांचों तरह से बनाएंगे। तो अब क्या काम करते हैं कि इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो रैखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए एक नियम होता है। करते क्या हैं, या तो x के वैल्यू को बराबर करते हैं या तो y के पद को बराबर करते हैं। x और y दो चर यहां पर दिया हुआ है, दोनों चर में से किसी एक चर को हम क्या काम करते हैं कि दोनों समीकरण में बराबर करते हैं। या तो x के मान को बराबर कीजिए या तो y के मान को बराबर कीजिए। तो अब यहां पर देखते हैं कि y का गुणांक 2 दिया हुआ है, यहां पर y का गुणांक कोई नहीं है तो 1 है। तो क्या काम करते हैं कि y के पद को बराबर करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में कुछ संख्या से हम गुणा करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 में x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, और प्लस 2 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब बराबर 7 में 2 से जब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 1 में 3x से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x हो जाता है, और माइनस 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y हो जाएगा। अब बराबर 11 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब देखते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो है दोनों समीकरणों में एक पद जो है बराबर आ गया है। इसमें भी 2y हो गया है और इसमें भी 2y हो गया है। हम लोग क्या काम करते हैं कि जिस पद को बराबर करते हैं और उस पद में अगर एक का चिन्ह प्लस में और एक का चिन्ह माइनस में हो, या ऊपर प्लस में नीचे माइनस में हो, या ऊपर माइनस में नीचे प्लस में हो, तो हम यहाँ पर क्या काम करते हैं कि जोड़ने पर लिखते हैं। जिस पद को बराबर किए हैं उसका चिन्ह देखेंगे, अगर उसका साइन जो है, चिन्ह जो है अगर असमान रहता है, मतलब एगो प्लस में रहता है एगो माइनस में रहता है, तो हम जोड़ने पर लिखते हैं। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर भी प्लस दिया रहेगा, अगर यहाँ पर भी प्लस दिया रहेगा, या यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर भी माइनस रहेगा, दोनों जगह समान चिन्ह रहेगा, तो वैसे कंडीशन में यहाँ पर जोड़ने पर न लिख करके हम घटाने पर लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस दिया हुआ है तो जोड़ने पर लिख देते हैं, चूंकि प्लस माइनस यहाँ से कट जाएगा। तो 2 गो x में 3 गो x को जब हम जोड़ते हैं तो ये 5x हो जाएगा। अब बराबर जब 14 में 11 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 बटा में 5, भाग कर देते हैं, x का मान आ गया 5। तो अब क्या काम करते हैं कि x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। आप समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर तो अब देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, x के जगह पर हमें 5 रखना है, तो 5 प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। तो y बराबर यहां पर ले लेते हैं 7, ये प्लस उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। 7 में से 5 को जब घटाएंगे तो यहां पर 2 प्राप्त होगा, जो y का मान निकल करके आया है। अब तीसरा विधि जो है वज्र गुणनखंड विधि है। अब इस समीकरण को हम वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो क्या काम करते हैं कि सबसे पहले x प्लस वाई बराबर, ये प्लस में पक्षांतर कर देते हैं तो -7 बराबर 0 हो जाएगा, और ये 3x माइनस 2y आई बराबर में 11 है, जब इसको पक्षांतर करते हैं तो -11 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 से हम क्या काम करते हैं कि यहां पर a1 का मान निकालते हैं। तो a1 बराबर 1 हो जाएगा, b1 बराबर यहां पर 1 हो जाएगा, और c1 बराबर हो जाएगा -7। अब क्या काम करते हैं कि यहां पर समीकरण 2 से ले लेते हैं। तो 2 से देखते हैं कि a2 बराबर हो जाएगा 3, b2 बराबर हो जाएगा -2, और c2 बराबर हो जाएगा -11। चूंकि हमें वज्र गुणन विधि द्वारा हल करना है तो हम लोग क्या काम करते हैं कि यहां पर ले लेंगे b1, b2, c1, c2, a1, a2, और ये हो जाएगा b1, b2। क्रॉस मल्टीप्लाई सब में कर देते हैं।
इस तरह लिखने का मतलब हुआ कि हमें तिरछा तिरछी गुणा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हम x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं। ये वज्र गुणनखंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि द्वारा हल करने का ये तरीका है। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर b1 का मान ले लेते हैं। तो b1 का मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। b2 का मान क्या है, -2 है। c1 का मान क्या दिया है, -7। c2 का मान क्या है, -11। a1 का मान 1 है, a2 का मान 3 है और b1 का मान 1 है और b2 का मान -2 है। इस पर हम बैठा दिए। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर x मान लेंगे, इसमें भी करेंगे, यहाँ पर y मान लेंगे, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 मान लेंगे। एक बात हमें ध्यान देना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई इस पद में और इस पद में गुणा करते हैं और फिर इस पद में और इस पद में गुणा करते हैं और दोनों को आपस में घटा देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम x का मान निकालते हैं। तो x बटा में हो जाएगा -11 में और 1 में गुणा करेंगे तो -11 हो जाएगा। चूंकि हमने बताया है कि दोनों को गुणा करके घटाना है तो हम घटाव का चिन्ह दे दिए। और यहाँ पर देखते हैं कि ये माइनस और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 में और 2 से जब गुणा कर देते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर y ले लेते हैं और 7 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 21 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ पर माइनस जो है पहले से बताए हैं कि माइनस होता है, घटाना होता है गुणा करके, और -1 में 11 में और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -11 हो जाएगा बराबर 1 बटा में। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं कि 1 में -2 से गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर पहले से यहाँ पर मौजूद है। हमने बताया कि दोनों को गुणा करके और आपस में क्या करना है, घटाना है, इसलिए घटाव का चिन्ह है। और 3 में 1 से जब गुणा करते हैं तो ये 3 हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर ले लेते हैं x बटा में -11 में -14 को जब जोड़ेंगे तो ये -25 हो जाएगा बराबर। इसी तरह से y बटा में इसको जब हम क्या कम करते हैं कि ये हो जाएगा -21 और माइनस माइनस +11 हो जाएगा अब बराबर 1 बटा में ये हो जाएगा -10। फिर ले लेते हैं x बटा में -25 बराबर y बटा में 21 में से 11 को जब घटाएंगे तो ये -10 हो जाएगा अब बराबर 1 बटा में ये हो गया, सॉरी 3 2 5 होगा, ये 10 नहीं होगा, ये हो जाएगा -5। अब हम क्या काम करते हैं कि एक बार x बटा 25 को 1 बटा -5 के बराबर कर लेते हैं और एक बार y बटा -10 को 1 बटा -5 के बराबर कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम ले लेंगे x बटा में -25 बराबर 1 बटा में -5, तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं तो x बराबर हो जाएगा -25 बटा में -5। जब कटा देते हैं तो ये 5 बार में कट जाता है, x का मान आ गया। अब क्या काम करते हैं कि यहाँ पर ले लेंगे y बटा में -10 बराबर 1 बटा में -5। इसी तरह से हम y का मान निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -10 बटा में -5 हो जाएगा, मतलब -10 को 1 में गुणा कर दिए, कटा देते हैं, इसका मान आ गया 2। इस प्रकार हम x और y के मान को निकालते हैं। अब जो है चौथा मेथड जो दिया हुआ है कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। अब हम रैखिक समीकरण को तुलनात्मक विधि द्वारा हल करना सीखेंगे। तो देख लेते हैं कि x + y बराबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है और 3x - 2y बराबर 11 दिया हुआ है। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 से y के मान को निकाल लेते हैं। तो x + y बराबर 7 दिया हुआ है तो y बराबर हो जाएगा 7 - x। चूंकि ये प्लस में पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, समीकरण इसको 3 मान लेते हैं। और समीकरण 2 से भी ले लेते हैं तो 3x - 2y बराबर 11 हो जाएगा। ये हो जाएगा -2y बराबर 11, ये प्लस से इधर आएगा तो -3x हो जाएगा। इससे हम y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 11 - 3x बटा में -2। और इसे जो है हम समीकरण 4 मान लेते हैं। चूंकि अब हमें तुलना करना है तो देखते हैं कि यहाँ पर भी y है और यहाँ पर भी y है।
तो वाई वाई जब बराबर हो गया तो इसके आरएचएस के पद भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चूंकि वाई जो है दोनों के एलएचएस पद है, तो एलएचएस जब बराबर होता है तो आरएचएस भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये तुलना हम कर रहे हैं। तो अब ले लेते हैं समीकरण 3 तथा 4 से। तो अब इसको देख लेते हैं कि यहां पर दिया हुआ है कि वाई वाई यानी वाई के स्थान पर वाई जब रख देते हैं तो ये हो जाएगा 7 माइनस एक्स बराबर 11 माइनस 3x बटा में -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 में 7 से गुणा करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x अब बराबर 11 माइनस 3x हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देते हैं, x वाले पद को x के तरफ ले जाते हैं और अचर पद को अचर पद के तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2x है, माइनस यहाँ पर 3x से इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, बराबर ये 11 हो गया। ये -14 है, जब 11 के तरफ ले जाते हैं तो ये +14 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ देते हैं तो 2 गो x में 3 गो x को जोड़ेंगे तो 5 गो x हो जाएगा और बराबर ये 25 हो जाएगा। तो इसे ले सकते हैं कि x बराबर 25 बटा में 5। जब भाग करते हैं तो x का मान 5 आता है। अब क्या काम करते हैं कि समीकरण 3 में x बराबर 5 रखने पर, जब समीकरण 3 में x के मान को जब हम रखते हैं तो y का मान निकल जाता है। चूंकि y बराबर 7 माइनस x दिया हुआ है तो y बराबर हो जाएगा 7, x माइनस x का मान 5 है, घटाएंगे तो y का मान हो जाएगा 2। अब हम लोग रेशियो डिसीजन मेथड के द्वारा रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे। 4 तरह के विधि के द्वारा हम जो है रैखिक समीकरण को हल करके बताए हैं। अब लास्ट जो है मेथड यहाँ पर अनुपात निर्णय विधि दिया हुआ है, जिसे हम रेशियो डिसीजन मेथड कहते हैं। तो अगर ले लेते हैं रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 दिया हुआ है और 3x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 11 दिया हुआ है, तो सर्वप्रथम क्या काम करते हैं कि इसे पक्षांतर कर लेते हैं। तो x प्लस वाई, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर 0। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। 3x माइनस 2y माइनस ये प्लस है, इधर आएगा तो -11 बराबर 0 हो जाएगा और ये हो गया समीकरण 2। विलोपन विधि में आप लोगों को हमने बताया है कि किसी भी रैखिक समीकरण को जब हम विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं, या तो x के पद को बराबर करते हैं, नहीं तो y के पद को बराबर करते हैं। लेकिन इस विधि में हम लोग क्या काम करेंगे कि इसे हल करने के लिए न तो x के पद को बराबर करेंगे और न ही y के पद को बराबर करेंगे। हम लोग बराबर करेंगे, लेकिन इसमें जो अचर पद है उस पद को हम लोग बराबर करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर 11 है तो यहाँ पर 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11x हो जाएगा, प्लस y में 11 से गुणा करेंगे तो 11y हो जाएगा, अब माइनस 7 में 11 से गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा। अब 7 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 की 21 हो जाएगा, माइनस 7 दूनी 14y हो जाएगा, अब माइनस 11 7 77 इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमने बताया था कि जिस पद को हम बराबर करते हैं और उसका चिन्ह समान रहता है यानी बराबर रहता है तो घटाने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, चूंकि इसको बराबर किए हैं, दोनों का चिन्ह समान है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। और जैसे ही घटाने पर जब हम लिखते हैं तो नीचे वाले पद, प्रत्येक पद का चिन्ह जो है बदल जाता है। जैसे यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। अब क्या काम करते हैं कि 21 में से 11 को घटा देंगे तो -10x हो जाएगा। ये प्लस में और ये प्लस में है तो प्लस में ये हो जाएगा 25y इक्वल टू 0 हो गया। तो अब हम क्या काम करते हैं कि -10x बराबर, ये प्लस में इधर आएगा तो -25y हो जाएगा। माइनस से माइनस को घटा देते हैं। अब देखते हैं कि x के बाटा में 25 को ले लेते हैं और y के बाटा में 10 को ले लेते हैं। चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x बराबर 25y हो जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, भाग कर देते हैं दोनों में। तो इसमें 5 से भाग कर देंगे तो 25 हो जाएगा, और इसमें 5 से भाग कर देते हैं तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो x बटा में ये 5 हो गया और y बटा में ये
2 हो गया। चूंकि यहाँ पर भाग लग जाने वाला था इसलिए हमने यहाँ पर भाग लगा दिया। अब क्या काम करते हैं कि यहाँ पर एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो है हम k मान लेते हैं। क्या करते हैं? k मान लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि x बटा में 5 बराबर k, तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5k, और y बटा में 2 बराबर k, तो इसलिए y बराबर जो है वो 2k हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से हल करने पर x और y का जो मान है 5k और 2k आया हुआ है। तो अब हम क्या काम करते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 5k एवं y बराबर 2k रखने पर, तो देखते हैं कि x प्लस वाई बराबर यहाँ पर 7 दिया हुआ है। अब जो है x और y का जो मान हम प्राप्त किए हुए हैं और इस मान को समीकरण 1 में हल करके हम k का मान प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं कि समीकरण 1 जो है x प्लस वाई माइनस 7 बराबर 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पर x का जो मान है वो क्या आया हुआ है? 5 के आया हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 5k एवं y बराबर 2k रखने पर, तो ये हो जाएगा x के जगह पर हम 5k रख देते हैं और y के जगह पर 2k रख देते हैं। अब बराबर ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। जब जोड़ देते हैं तो ये 7k हो जाएगा और बराबर 7 से 7 को कटा देते हैं, तो k का मान जो है यहाँ पर 1 प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या काम करेंगे कि k के मान की सहायता से हमें x और y का मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि x बराबर 5k है, तो 5 गुणे 1 बराबर ये 5 हो गया, y बराबर 2k है, तो 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाएगा। थैंक यू।